तो ये लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हाइपर को अपने पास रेजोनेंस देखे थे हम लोग, ठीक है। तो रेजोनेंस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक एक रेजोनेंस की कैटेगरी कंप्लीट की थी जिसके अंदर कॉन्जुगेशन था पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के अंदर इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट था, ठीक है। तो अब आप लिखिए सेकंड जो कॉन्जुगेशन अब हम लोग पढ़ने वाले वो है कॉन्जुगेशन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच का कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो देखो भाई क्या है मेरे पास CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहले देखूंगा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस तो प्रेजेंट है, तो इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे कहां पर, ऑक्सीजन के पास। तो देखो इसका जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहां पर आ गए, तो ये तो बन जाएगा CH2, यहां आ गया डबल बॉन्ड कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्ड के थे वो कहां चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए। ये बन जाएगा मेरे पास O माइनस और यहां लगा होगा इसके पास में हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। देखो कभी कभी गलती हो जाती है तो लोग क्या कर देते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से भी बना देते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां गए और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए जिसपे ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये होते हैं मेरे पास गलत, क्यों, क्योंकि मुझे पता है एक बात कि ऑक्सीजन मेरी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर ही खींचेगी, तो नेगेटिव चार्ज मेरा इस तरह से क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ठीक है। और देखो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ये दे रखा है, बोलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना। सबसे पहले चेक करूंगा कॉन्जुगेशन है या नहीं। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, क्योंकि अल्टरनेट बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रेजोनेंस है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन चले गए आगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में आ रहा है नेगेटिव चार्ज, अभी बना डबल बॉन्ड CH और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस कार्बन पे चले गए, तो बन जाएगा CH2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इन दोनों को नोट डाउन करो आप, फिर नेक्स्ट देखता हूं। देखो इसको हटा देते हैं और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल देखोगे तो देखो यहां पे ये मैंने बेंजीन बनाई, यहां पे लिखे मैंने CH2 माइनस, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस तो प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज है यहां पर, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर बनेगा CH2, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये डबल बॉन्ड देखोगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है और ये पेयर क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। देखो आगे से आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इस तरह से बन जाएगा, ऊपर डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट था, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन का, यहां पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। अब नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, दोबारा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे यहां पर और ये देखो इन दोनों के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ये पाई इलेक्ट्रॉन छूट कर आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो जगह ये यहां पर और यहां का नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड CH2। अब देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दोबारा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां और ये इसके पास ऊपर फिर से,
तो इसका जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरे पास CH2 माइनस। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे इस केस में। देखो अब जो मेरी बेंजीन होती है ये, अगर यहां कोई ग्रुप लगा हुआ है, G ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो दो पोजीशंस हैं जो कि इस कार्बन में एकदम पास में होती है, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस। इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन ये वाली और ये वाली को इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, और इसके रिस्पेक्ट में ये होती है पैरा पोजीशन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का केस हमने कर लिया, कार्ब एनायन वाला भी कर लिया। देखो नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है, ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया, फिर बाहर चला गया। मतलब आप पॉजिटिव चार्ज वाले केस में भी देखोगे तो भी पहले ऑर्थो पैरा ऑर्थो बाहर चला जाता है। मतलब जब भी रेजोनेंस होता है तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे ही इफेक्ट डालता है, बाकी पोजीशन मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ ये सब कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे कि ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे ही फर्क पड़ता है, बाकी किसी भी पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तो मेरे पास जो रेजोनेंस होता है वो सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही लगता है। ठीक है, ये आप लिख लो। फिर नेक्स्ट लिखो आप, ये तो मेरे पास फर्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने कर ली थी, कॉन्जुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, सेकंड हमने कर ली। ठीक है, सेकंड अब हम लोगों ने कर लिया जो कि मेरे नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड के बीच में है। अब हम लोग थर्ड करेंगे, इससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब थर्ड कैटेगरी है मेरे पास कॉन्जुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये मेरी थर्ड कैटेगरी। देखो मैं बनाता हूं, ध्यान से सुनना। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले चेक करूंगा क्या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन तो है क्योंकि हमें पर दिख रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां पर मूव करते हैं और ये पेयर मूव करते हैं आगे। ठीक है, देखो अब जब इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे बनाऊंगा। इस कार्बन के बारे में देखो, इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है, इसने डबल बॉन्ड के पास, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, बट अब इसके इलेक्ट्रॉन्स आगे चले गए, तो इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इसलिए इसमें क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लिखूंगा मैं CH2 पॉजिटिव CH। इस कार्बन को देखो, पहले डबल बॉन्ड यहां बना रखा था, अब यहां बना रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो वही मेरा CH ही रहेगा एज इट इज, बट यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन को यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इस कार्बन के यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी ऐसे रहेगा CH। अब इस कार्बन में देखो, इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसलिए बन जाएगा मेरा CH2 नेगेटिव। क्या बन जाएगा मेरे पास, CH2 नेगेटिव। क्यों, इसके इलेक्ट्रॉन्स गए, इसके पास आ गए, तो ये इसका क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास बन गया है। अब आपके दिमाग में बात रहेगी, सर ऐसा ही करेंगे हम, यहां से इस डायरेक्शन में चाहे, अगर हम यहां से यहां पर आ गए तो क्या, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे पास यहां से इस कार्बन के ऊपर जाते हैं, कोई फर्क नहीं है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ग्रीन वाला केस है, ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूं ये वाला, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए थे पॉजिटिव, ये दोनों ऐसे ही, और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसको और इसको देखो, क्या ये दोनों सेम है, हम बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहां पर भी CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव CH2 पॉजिटिव, एक ही कंपाउंड है, बस उल्टा घुमाकर लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल है।
हम बोलेंगे भाई ये दोनों तो सेम है, तो इसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो कि ये बना लो या फिर ये बना लो, दोनों स्ट्रक्चर आपके क्या है, एकदम ठीक है। ठीक है, आप इसे लिखो। ठीक है, आपने लिख दिया। अब देखो दो एग्जांपल और लेते हैं इसी केस के। मैं लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बन डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन तो है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाते हैं आगे, तो यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। इस कार्बन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जा रहा है, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन का जाएगा नेगेटिव और यहां लगा हुआ मेरे पास CH3। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास बन गया है। अब देखो अगर मैं उल्टा कर लेता, ग्रीन से बना रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चले जाएं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे चले जाएं, तो देखो क्या होगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन सकता था वो ये बनता CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पे आता पॉजिटिव चार्ज और यहां लगा होता आपका CH3, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। अब देखो आप इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, देगा नहीं बल्कि क्या करेगा, खींचेगा। इसीलिए ये चीज तो मेरी क्या हो गई गलत, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पहली चीज। दूसरी देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ज्यादा स्टेबल रख सकता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है, और ये लीस्ट स्टेबल होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, तो इसलिए कट कर दिया मैंने। और ये क्या है, इसका करेक्ट रेजोनेंस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करता हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भेज के, यहां से यहां भेज के, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन की, इसी वजह से। ठीक, इसको बना लो। एक केस देखो मेरे पास, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के आएगा यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा यहां पर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा यहां पर, इसलिए बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की कोई कहानी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी कार्बन को देख लो, इस कार्बन को देखते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो चार्ज डेवलप भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या होगी, चेंज होती जाएगी, इसलिए इसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो ये। बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, आप इसे लिख लो। तो थर्ड कैटेगरी हम लोगों ने कर ली है, जो कि है बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। फोर्थ कैटेगरी करेंगे बिटवीन फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड। आप इसे लिखो फटाफट। देखो कॉन्जुगेशन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड, ये मेरे पास फोर्थ। ठीक है, देखो CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मेरे पास। अब इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये कार्बन भी कैसा मेरा sp2, दोनों मेरे पास क्या sp2 दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन भी कैसी है, सेम। अगर ये बॉन्ड टूटता है जो पाई बॉन्ड है,
तो कैसे टूटेगा? होमोलिटिकली, ठीक है, क्योंकि फ्री, और जब भी वो होमोलिटिकली टूटेगा क्योंकि दोनों के वाइब्रेशन सेम है, तो फ्री रेडिकल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और ये फ्री रेडिकल एज इट इज ही बच जाता है। बस ये रेजोनेंस वाले केस में होता है। तो देखो मैं बना के दिखाता हूं, डबल बॉन्ड, ठीक है, इस पे है फ्री रेडिकल। अभी जब बॉन्ड टूटा हो तो इसमें फ्री रेडिकल आ जाएगा और यहां पर बन जाएगा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH, और ये वाला कार्बन ऐसे ही रहेगा CH2 फ्री रेडिकल एज इट इज, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया ये वाला, और इसका फ्री रेडिकल एज इट इज ही बच गया। एक और केस देखते हैं। अब देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, टूटेगा, इसका फ्री रेडिकल, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। यहाँ तो आ गया मेरा CH2 और इस पे फ्री रेडिकल एज इट इज ही बच गया। अब देखो नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, तोड़ेंगे तो इसका फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल, ये दोनों कंबाइन करके बना लेंगे डबल बॉन्ड, और ये फ्री रेडिकल एज इट इज ही रह जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा मेरे पास? डबल बॉन्ड CH2, यहाँ बॉन्ड और यहाँ फ्री रेडिकल, ठीक है। और देखो फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, इन दोनों के कार्बन के बीच में टूटेगा ये और ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर लेंगे, ये फ्री रेडिकल एज इट इज ही रह जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर आपके पास फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपके पास ये बॉन्ड तोड़ो, एक इधर ये दोनों कंबाइन करेंगे, फ्री रेडिकल फिर ऊपर आ जाएगा, जो फाइनल बनेगा मेरे पास वो बन जाएगा ये वाला, और यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल फिर ऊपर आ गए। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। इसमें भी देखो फ्री रेडिकल कहां पर है? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ठीक है ना। सिर्फ मेरे पास ऑर्थो एंड पैरा पे ही इफेक्ट आ रहा है रेजोनेंस का, चाहे हम ये केस देख लो, ये देख लो, या फिर ये देख लो, हर केस के अंदर कहां पर आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे ही रेजोनेंस का इफेक्ट आता है, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर आपका नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। फटाफट लिख लो, फिर 5th कैटेगरी करते हैं हम लोग। ठीक है, ये किया हुआ आपने, नहीं लिखा हुआ तो पॉज कर लेना, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 5th कैटेगरी, जो कि है बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड के बीच का कॉन्जुगेशन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस तो है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। 2 तरीके सिखाऊंगा मैं आपको यहां पर, जो आपको ध्यान रखने हैं। पहले ध्यान में देखो, लोन पेयर मेरा माइग्रेट करता है टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ पर आया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया आगे की तरफ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इस पे आया कार्बन पे, बन गया CH2 नेगेटिव, बन गया CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उसके साथ लगे हुए 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन से लोन पेयर आया था इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर इसलिए नाइट्रोजन भी आ गया पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास थे, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ? कार्बन के साथ शेयर कर लिया, इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर इस टाइम पर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। दूसरा केस, अगर मैं उल्टा कर देता तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर अगर मैं लेके आ जाऊं, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है, मतलब CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड
NH2 और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के साथ, ये दो हाइड्रोजन रहेगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, इसलिए इस पे क्या जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो नाइट्रोजन की कहानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स है और मुझे पता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट अपनी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 2s और 2p ऑर्बिटल ही होती है, s में 2 p में 6, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो नहीं रख सकता। तो नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन कहां से रख लेगा जब उसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है, क्योंकि 2 सीरीज के अंदर सेकंड पीरियड में d ऑर्बिटल नहीं होती, इसलिए ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ये ही रेजोनेंस क्या होगा इसके अंदर? पॉसिबल होगा। वहीं अगर मेरे पास नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस होता जो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तब ये रेजोनेंस पॉसिबल हो जाता, क्योंकि फास्फोरस के पास 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती, 3d के अंदर वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता था, बट वो यहां पर नाइट्रोजन नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लिखिए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, that is why they cannot contain 10 electrons। ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर मैं सेम बना दूं नाइट्रो फास्फोरस के लिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लगाता है PH3, ये फास्फोरस पे लोन पेयर, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, चाहे ये यहां से यहां जाए, ठीक है, या लोन पेयर यहां से यहां पर है। चलो पहले ये बना देते हैं, लोन पेयर यहां से आए, ये यहां चला गया, तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड PH3 PH2, ठीक है, चाहिए यहां से यहां पर आता तो भी CH2 प्लस CH, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ ये PH2 माइनस। अब फास्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्योंकि फास्फोरस के पास 3s 3p और 3d है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 और यहाँ 10 रख सकता है क्योंकि इसके पास 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो फास्फोरस कर सकता है, बट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद लास्ट केस अपने पास बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, इसको आप लिख लीजिए। फिर लास्ट केस करते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। conjugation between positive charge and loan, इसके बारे में लिखना, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि this resonance make the carbocation highly stable। ठीक है ना, जब भी पॉजिटिव चार्ज और लोन पे में कॉन्जुगेशन होगा वो मेरे पास बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूं CH2 पॉजिटिव OCH3, मुझे पता ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड OCH3 और ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, यहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये मत समझो इस केस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये स्टेबल कैसे है, क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका ऑक्टेट अभी भी क्या है, पूरा कंप्लीट है, इसीलिए ये स्टेबलाइज्ड होता है। तो ऐसे कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं मेरे, हाईली स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं जबकि पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में क्या होता है, मेरे पास कॉन्जुगेशन होता है। दूसरी चीज देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ल्यूइस बेस की तरह काम करेगा। कोऑर्डिनेट भी करता है, तो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्डिंग हो रही है, तो उसके वजह से भी ये बॉन्ड कैसा होता है मेरा, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है,
ये चीज हो गया। तो ये अभी अब तक हम लोगों ने पढ़े जहां जहां पर रेजोनेंस हो रहे थे और उन सबके स्ट्रक्चर्स को हमने देखा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो आप हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपैरिजन। 5 पॉइंट है और ये आपको पांचों पॉइंट इसी सीक्वेंस में लगाने हैं। मतलब आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट चेक करोगे, फर्स्ट पॉइंट सेम है तो आप सेकंड पॉइंट पे चेक करोगे, फिर थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट और लास्ट में आप करोगे फिफ्थ पॉइंट को चेक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है ग्रेटर द कोवेलेंट बॉन्ड more will be